डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लिस्ट्स पर बात करेंगे। लिस्ट्स, जिसको दूसरी लैंग्वेजेस में अरेज के नाम से जाना जाता है, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और यूज़फुल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है। लिस्ट्स या अरेज आमतौर पर एक सीरीज ऑफ सिमिलर डेटा को स्टोर करने में हमें हेल्प करते हैं, और कोई भी ऐसा प्रोग्राम, शायद ही ऐसा कोई रियल वर्ल्ड प्रोग्राम हो जिसमें हमें लिस्ट्स या अरेज को क्रिएट ना करना पड़े। तो चलें इस पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डार्ट कितनी तरह की लिस्ट्स को सपोर्ट करता है। बेसिकली डार्ट में आप दो तरह की लिस्ट्स बना सकते हैं। एक को हम ग्रोएबल लिस्ट कहते हैं, जबकि दूसरी जो है वो है फिक्स्ड साइज लिस्ट। अब इनके नाम से ही क्लियर है कि जो ग्रोएबल लिस्ट है, इसमें हमें कोई साइज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और ये ज़रूरत के हिसाब से ग्रो कर सकती है। जबकि जो फिक्स्ड साइज लिस्ट है, इसमें हम एक साइज पहले से प्रोवाइड करके उसकी जो डायमेंशन है वो फिक्स कर देते हैं, और फिर उससे ज़्यादा डेटा उसके अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। हम आज की इस वीडियो में दोनों तरह की लिस्ट्स को क्रिएट करना और ट्रेवर्स करना सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम क्विकली प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं, ताकि फिर हम आसानी इसको टेस्ट कर सकें। इसको हम नाम रख लेते हैं लिस्ट्स अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि डार्ट में किसी भी डेटा टाइप के लिए लिस्ट बनाई जा सकती है, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा हो जैसे कि इंटीजर्स हैं, या डबल टाइप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, या आप उसमें ऑब्जेक्ट्स जैसे स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकते हैं, मिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर किया जा सकता है, और डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी लिस्ट में हम स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रोएबल लिस्ट कैसे बनाई जा सकती हैं और उनको कैसे हम रिवर्स करते हैं। सो सबसे बेसिक मेथड जो लिस्ट को क्रिएट करने का, वो तो ये है कि हम लिस्ट का जो कीवर्ड है, या बेसिकली एक टाइप है, उसको यूज़ करें। कीवर्ड तो नहीं है, ये लिस्ट टाइप का एक आइडेंटिफायर है, जो कि लिस्ट की एक सुपर क्लास आप इसको समझ सकते हैं। लिस्ट लेट्स से आईडीज इक्वल एम्प्टी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये एक ग्रोएबल एम्प्टी, बिल्कुल ज़ीरो साइज़, अभी जो करंटली इसका साइज़ ज़ीरो है, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसकी डेटा टाइप अभी तक डिसाइडेड नहीं है। आप इसके अंदर किसी भी किस्म का डेटा रैंडमली ऐड कर सकते हैं और ये खुद ब खुद ग्रो होगी। लेट्स से आईडीज डॉट ऐड, मैं इसमें एक इंटीजर नंबर ऐड कर देता हूँ। दूसरी बार लेट्स से आईडीज डॉट ऐड स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ। सो लिस्ट विल नॉट माइंड, ये बआसानी कंपाइल हो जाएगा और आप इसको ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। आमतौर पर हम एक लिस्ट में एक ही तरह का डेटा स्टोर करते हैं, क्योंकि अदरवाइज कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं टू चेक द टाइप ऑफ द डेटा। सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम एक लिस्ट में एक ही तरह का डेटा स्टोर करें। सो लेट्स से अगर हम इन्फोर्स करना चाहते हैं कि लिस्ट में सिर्फ इंटीजर्स स्टोर हों, तो हम यहाँ पर जेनेरिक्स के थ्रू डेटा टाइप फिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। इसको हम क्विकली कंपाइल करके टेस्ट कर लेते हैं। तो क्विकली हम डायरेक्टरी पे मूव करते हैं जहाँ पर हमने इस कोड को सेव किया है। सो डार्ट रन लिस्ट अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डार्ट। ये देखें, एक एरर आ गया, द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप इन। सो अब हम इसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकेंगे, क्योंकि हमने डेक्लरेशन के वक्त उसकी टाइप जो है वो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दिया। ऑलराइट, एक दूसरा मेथड ग्रोएबल लिस्ट को ही बनाने का ये है कि हम यहाँ पर कुछ इनिशियल वैल्यूज पास कर सकते हैं। लेट्स से 1, 2 एंड 3। अब इनिशियली इसका साइज 3 है, बट स्टिल इट इज़ ग्रोएबल, ये ग्रो कर सकती है, और इसमें आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं और फिर उनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से हम इसमें दो ऑब्जेक्ट्स और ऐड कर देते हैं। पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट आईडीज
और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद दोबारा से इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले जब हमने प्रिंट किया तो उसमें सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट से 1 2 3, उसके बाद 2 हमने ऑब्जेक्ट और ऐड किए और फिर हमने उसको 1 2 3 4 5 डिस्प्ले कर लिया। तो ये तो सिचुएशन है जब हमें ग्रोएबल अरेज को डिक्लेयर करना है और यूज़ करना है। इसके बाद लेट्स से अगर हमने फिक्स्ड साइज अरेज को क्रिएट करना है, फिक्स्ड साइज लिस्ट अगर हम टर्मिनोलॉजी डार्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करें, तो उसका मेथड ये है कि हम लिस्ट क्लास का फील्ड मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम पहला आर्गुमेंट उसका साइज पास करते हैं, लेट्स से हमें 5 लेंथ की अरे चाहिए, और दूसरा आर्गुमेंट इनिशियल वैल्यू होती है, लेट्स से हम 0 उसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, 5 लेंथ की एक अरे क्रिएट हो जाएगी और उसमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इनिशियली 0 होंगी। अब हम चाहें तो इन वैल्यूज़ को रीसेट कर सकते हैं बाय एडिंग नंबर्स। लेट्स से हम कहते हैं एजेस डॉट ऐड, बेसिकली अब ऐड नहीं होगा क्योंकि साइज हमने फिक्स कर दिया, तो अब हम उसको इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। सो एजेस ऑफ 0 पे हम लेट्स से 10 ऐड करते हैं। इसी तरह हम 1 पे 15 ऐड कर लेते हैं, 2 पे 18 कर लेते हैं, 4 पे हम 3 पे जो है वो हम ओरिजिनल वैल्यू रहने देते हैं, यानी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 रखी थी, और 4 पे हम लेट्स से 30 सेव कर लेते हैं। अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि 0, 1 और 4th इंडेक्स, यानी पहले, दूसरी और पाँचवीं पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर 10, 15 और 18 है। 4th पोजीशन पे 0 होगा और 5th पोजीशन पे 30 हमें नज़र आएगा। तो क्विकली हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। उप्स, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर तो यूज़ नहीं किया। सो लेट्स ऐड एन असाइनमेंट ऑपरेटर हियर। तो हम हर एक इंडेक्स पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें 10, 15, 18, 0 एंड 30, क्योंकि हमने जो थर्ड इंडेक्स था उस पर कोई वैल्यू हमने चेंज नहीं की, तो उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही रहेगी। सो इस तरह हमने ग्रोएबल और फिक्स साइज अरेज के सिंपल 2 मेथड क्रिएट करने और उनको वैल्यूज़ असाइन करना सीखा है। अब हम इनको ट्रेवर्स करने के और मेथड्स देखते हैं। हम इनको ट्रेवर्स लूप्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 तरह की लूप्स अवेलेबल हैं, मतलब एक तो कन्वेंशनल लूप्स हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप है, और दूसरी फॉर इन जो स्पेसिफिकली बनाई गई है कलेक्शंस को ट्रेवर्स करने के लिए। सो हम इन दोनों तरह की अरेज के थ्रू इस डेटा को प्रिंट करते हैं। अब हम इन प्रिंट स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इस अरे को, यानी आईडीज़ के नाम की अरे को ट्रेवर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप। सो इंडेक्स आपको पता है अरे का 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने जो आइटरेशन वेरिएबल है उसको 0 से इनिशियलाइज़ किया। अब आई शुड बी लेस देन आईडीज़ डॉट लेंथ। अब देखें, ग्रोएबल अरे में किसी भी मौके पे हमें ये नहीं पता होता कि करंटली उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये लेंथ की जो प्रॉपर्टी है लिस्ट की, ये बहुत यूज़फुल है। ये जो भी करंट लेंथ होगी, ये उस जो भी साइज़ होगा वो रिटर्न करेगी, और ये हम फिर यूज़ कर सकते हैं ट्रेवर्सल या डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब हम एक-एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं और ऑब्जेक्ट को फिर हम इस इंडेक्स्ड नोटेशन से एक्सेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखिएगा कि ये 1 2 3 4 5 जो है ये पाँचों एक्सेस होंगे। इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं। ओके, सो व्यूअर्स, ये देखें, हमने अब अरे को एक लूप के थ्रू ट्रेवर्स किया है, एक्सेस किया है। आप इसी तरह इसी लूप के थ्रू नया डेटा भी असाइन कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं कंप्यूटेशन में। सो कन्वेंशनल लूप के बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको फॉर इन लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो उसका सिंटैक्स भी इंतहाई आसान है। शुरू में फॉर का कीवर्ड आएगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी टाइप का जिस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर्ड है। अब इस एजेस की लिस्ट में इंटीजर्स ही स्टोर्ड हैं, तो फिर हमें एक इंटीजर ही की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स से इंटीजर ए। अब यहाँ पर इन कीवर्ड होगा और उसके बाद हमें उस अरे का नाम, यानी लिस्ट का नाम जो है वो मेंशन करना है, स्पेसिफाई करना है। सो अब ये लूप आइटरेट करेगी इस एजेस कलेक्शन में
और एक एक इंडेक्स को ऑटोमेटिकली मूव करेगी जब तक तमाम ऑब्जेक्ट्स ट्रेवर्स नहीं हो जाते, और हर आइट्रेशन में एक स्पेसिफिक इंडेक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो ए के अंदर स्टोर होगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम अगर फिलहाल इसको प्रिंट करके देखें, सो एजेस ऑफ ए, तो ये प्रिंट होना चाहिए 10, 15, 18, 0 एंड 30। So let's execute the same program again. यहाँ पर हमारे पास एक इशू ये आया है, नॉट इन इंक्लूसिव रेंज 0 till 4, 10। ऑल राइट, बेसिकली यहाँ पर जो हमसे गड़बड़ वो ये हुई है कि हमने एजेस ऑफ ए को प्रिंट किया है, जबकि हमें सिर्फ ए को ही प्रिंट करना है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो तो वेरिएबल ए के अंदर आ चुका है। तो दैट वाज द मिस्टेक, इसलिए वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन जो है वो आ रही है। देखें इसी तरह एरर से हम सीखते हैं। सो फर्स्ट 5 वैल्यूज़ जो हैं ये पहली आईडीज़ की अरे की है, जबकि दूसरी जो 5 वैल्यूज़ हैं वो इस एजेस लिस्ट की हैं जो कि हमने प्रिंट कर ली हैं। ओके, इसके अलावा डेक्लरेशन के और भी मेथड्स हैं, जैसे हम आमतौर पे आप अक्सर देखते हैं कि वैर का भी कीवर्ड यूज़ करके डेक्लरेशन कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि डायनामिकली ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ही बेसिकली डार्ट का कंपाइलर ये जज कर लेता है कि कौन सी वैल्यूज़ इस अरे को या लिस्ट को असाइन हो रही हैं। सो हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वैर लिस्ट, लेट्स से ग्रोएबल लिस्ट हमने बना ली। सो हम लिस्ट का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और वैर के थ्रू भी ये डेक्लरेशन कर सकते हैं। हम डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, और चाहें तो ये कंपाइलर पे छोड़ सकते हैं कि डार्ट का कंपाइलर खुद ही जज कर ले कि कौन सा डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहा है। अब देखें यहाँ पर अगर हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो फिर हम कोई सा भी डेटा यानी मिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा भी इस अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम अरेज को क्रिएट करने के लिए यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेकर के आपको किस साइज़ की अरे रिक्वायर्ड है, उसके बाद फिर हम फिक्स साइज़ अरे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से ये भी करके देख लेते हैं। सो हम एक यूज़र के लिए मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर द साइज ऑफ अरे यू वांट टू क्रिएट। असल में दूसरी लैंग्वेजेस में काम करके अरे की जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको लिस्ट पे वापस कर देते हैं। सो एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। अब हम साइज़ की इनपुट ले लेते हैं, इंट डॉट पार्स, और फिर स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन सिंक। हमें डार्ट के पैकेज को आईओ के पैकेज को इंक्लूड भी करना है। सो इम्पोर्ट डार्ट कॉलन आईओ लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर ली है। अब हमने ये इनपुट्स यूज़र से रिसीव कर लिया है। इसके बाद अब हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट से हम इस दफ़ा स्ट्रिंग की लिस्ट बनाते हैं। सो यहाँ पर हम नेम्स स्टोर करना चाहते हैं। सो लिस्ट नेम्स इक्वल्स, यहाँ पर हम लिस्ट डॉट फील्ड को यूज़ करेंगे। इसके बाद साइज़ जो है वो हमारा पहला आर्गुमेंट होगा, और हम नल स्ट्रिंग जो है वो दूसरा आर्गुमेंट देते हैं। तो तमाम एंट्रीज पर नल स्ट्रिंग्स जो हैं वो स्टोर हो जानी चाहिए। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, रन करके। तो यहाँ पर इशू ये है कि एरर द मेथड रीड लाइन सिंक इज़ नॉट डिफाइंड, हमने एक एज बेसिकली एक्स्ट्रा लिख दिया है। सो जब भी कोड करें तो एरर पढ़कर हमें उसको ट्रबल शूट करना आना चाहिए। तो लेट्स से हम 10 की अरे क्रिएट करते हैं। सो अभी हम इसको प्रिंट भी करके देते हैं। फिलहाल इसको हम कमेंट आउट करते हैं ताकि बाकी जो कोड है उसकी वजह से ये जो कोड हम कर रहे हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू ना हो। तो हमने ये प्रिंटिंग का सारा कोड फिलहाल कमेंट आउट कर दिया। ऑलराइट, अब हमने ये 10 जो भी इनपुट यानी यूज़र से आएगी उस साइज़ की नल स्ट्रिंग्स पर बेस करती हुई अरे क्रिएट की है। इसको हम लेट से प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम्स। ओके, साइज़ हमें प्रोवाइड करना है लेट्स से 10। तो ये देखें 10 नल स्ट्रिंग्स की अरे क्रिएट हुई और वो हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब हम एक एक इंडेक्स पे जाके, क्योंकि ये फिक्स साइज अरे है, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक इंडेक्स। लेट्स से हम कहते हैं जी नेम्स ऑफ 0 इक्वल्स बिलाल। अब हम इसको इसके बाद दोबारा प्रिंट करके देखें तो देखिएगा कि फर्स्ट इंडेक्स पर बिलाल जो है नेम डिस्प्ले होना चाहिए और बाकी सारे नल होंगे।
ये देखें 5 साइज़ की हमने अरे क्रिएट की, लिस्ट क्रिएट की स्ट्रिंग्स की, और फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पर हमने नेम बिलाल असाइन किया था, प्रिंट किया, तो अब फर्स्ट इंडेक्स पे बिलाल आ रहा है और बाकी सारी नल स्ट्रिंग्स हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ग्रोएबल और फिक्स साइज़ अरेज़ जो हैं क्रिएट कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। ग्रोएबल में हम ऐड फंक्शन के थ्रू करते हैं, और फिक्स साइज़ में हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करके वैल्यूज़ असाइन करते हैं। यूज़र से इनपुट लेकर भी वैल्यूज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, अरेज़ क्रिएट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग टाइप की भी कर सकते हैं, और मिक्स्ड डेटा टाइप्स की भी स्ट्रिंग अरे लिस्ट्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। इसके अलावा हम चाहें तो प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जैसे आप मार्क्स की एवरेज कंप्यूट करना चाहते हैं, तो आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट करें ऑफ लेट्स से 20 स्टूडेंट्स, फिर उनको पॉपुलेट करें, रैंडम वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसकी एवरेज जो है यानी सारी वैल्यूज़ को सम करके डिवाइड करें उसकी लेंथ से, तो उसकी एवरेज कंप्यूट करें। ये आप प्रैक्टिस के तौर पे करें, और अगर इसमें कोई ट्रबल हो तो फिर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो भी डिस्कस कर सकते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इसे नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट्स की बात कर रहे हैं, जिनको क्रिएट करना थोड़ा-सा ट्रिकी है, बाकी लैंग्वेजेज़ से थोड़ा-सा डिफरेंट है। सो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।